लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह की सुबह से लेकर रात तक हम नाफरमानी करते हैं, अगर वो कह दे जमीन मेरी है निकल जाओ यहां से, कौन सी दूसरी जमीन है जहां हम जाएंगे? अल्लाह कह दे मेरे आसमान जैसे साहिबान से हट जाओ, कहीं और चले जाओ, कोई जाए पना हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐ करीम तेरी अजमतों को पर कुर्बान कि एक मुलाजिम अपने सेठ के यहाँ मुलाजिमत 1 महीने की करने के बाद 1 महीने का पैसा वहां से हासिल करता है, लेकिन 2-4 बातें न माने तो उसकी रोजी बंद हो जाती है। लेकिन तेरे एहसान पर कुर्बान कि हम जिंदगी भर तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी तू हमें अता कर रहा है, तू हमें खाना दे रहा है, तू हमें पीना दे रहा है, हमें जिंदगी दे रहा है, हमें जिंदगी के जीने का वक्त दे रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी पर्पस ऑफ क्रिएशन के बारे में सोचो, अपनी तख्लीक के मकसद के बारे में सोचो। अब आपके सामने और मेरे सामने ये माइक है, माइक वालों को हमारे जाफर भाई ने, हाफिज साहब ने ऑर्डर दिया होगा, कंडीशन रखी होगी, देखो अच्छा माइक लेकर के आना, सही तौर पर आवाज पहुंचाने वाला माइक लेकर के आना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब वो माइक लेकर के आया, अब माइक में मैं बयान करूं और मेरी आवाज आप तक न पहुंचे, सीटी मारने लगे, बंद हो जाए तो इसका नाम मैं तब्दील कर दूंगा। ये भंगार कहां से लेकर के आए हो? अब माइक का नाम छीन लिया गया और इसे कचरे का नाम दे दिया गया। सुन लो, आज अगर दुनिया के पैरों तले मुसलमान आ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, जब वो मकसद मुसलमान पूरा नहीं करता तो आज मुसलमान जो है दलित से ज्यादा कमजोर तसव्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान बैकवर्ड तसव्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान जाहिल तसव्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान डाकू लुटेरा तसव्वुर किया जाता है। लेकिन जिनके सामने मकसद मौजूद होता है, उनके जिस्म पर अगर कीमती लिबास भी न हो, आलीशान महल भी न हो, तब भी कोई बंदा नवाज कहलाता है, कोई गरीब नवाज कहलाता है, कोई दातागंज बख्श कहलाता है। वजह क्या है? उनके सामने पर्पस ऑफ क्रिएशन था, वो जानते थे कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया। वो अपनी जिंदगी को बेकार के कामों में खर्च नहीं करते दिखाई देंगे, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजरता हुआ नजर आएगा। ऐ नौजवानों, जरा होश के नाखून लो, तुम क्या कर रहे हो? उस पैदा करने वाले के पैदा करने का मकसद तुम भूल गए। तुम्हारा बेटा अगर बड़ा होने के बाद आउट ऑफ ट्रैक हो जाए तो तुम अपने बच्चे से जरूर ये कहते हो, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था? मौला भी पूछेगा, क्या इसीलिए मैंने तुझे पैदा किया था? है जवाब की तैयारी? जरा सोचो, जरा अंदाजा लगाओ, उस माबूदे बरहक ने, पालनहारे हकीकी ने इतना अजीम मर्तबा हमें अता किया और फिर एक ऐसा दस्तूर हयात हमें अता किया कि उस एक किताब के जरिए और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम बुलंदी के उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मकाम तक दुनिया का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन गाफिल, इतने गाफिल, इतने गाफिल, इतने गाफिल कि अब तो कुरान मानने वाला बंदा ये कहता है कि हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। तो मैं आपसे कहता हूं, माह रमजान में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया और फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, के लोगों को रास्ता दिखाने वाली ही तो किताब है। तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि तुम कुरान नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि कुरान के तर्जमे को नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि कुरान से रहनुमाई का तुम्हें जज्बा नहीं है। तुम तो पिक्चर से रहनुमाई, देखे जरा हीरो ने बाल कैसे रखे, पैंट कैसी पहनी, टी शर्ट कौन सा पहना। जालिमों,
जिस खुदा ने जिंदगी अता फरमाई और जिस रसूल के तरीके को अपनाने का हुक्म दिया, उनके तरीके को छोड़कर तुम सवाल पजीर और आवारा के तरीके को अपनाना जब चाहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी तरक्की और कामयाबी आ ही नहीं सकती। ये कौम और टाइम जाय करे। आइए एक वाकया सुनाता हूं, थोड़ा सा सबक सीखो। एक बुजुर्ग थे, वो एक रोटी खाते और जब रोटी खाते तो टाइम देखते कि इस रोटी को चबाने में कितना वक्त लगता है। तो जब रोटी चबाकर खा लेते तो टाइम देख लेते कि इतना टाइम, फिर महसूस करते कि उस रोटी की वजह से उनको कितनी तवानाई मिली, कितनी एनर्जी मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने गौर करना शुरू किया कि जितनी तवानाई की मुझे जरूरत है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट भी है कि मैं कोई ऐसा मशरूब बना लूं जिसे मैं पी लूं तो पीने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जितना चबाने में लगता है, और मुझे उस मशरूब के जरिए उतनी ताकत मिल जाए जितनी ताकत की मुझे जरूरत है, तो कैसा रहेगा। उन्होंने मशरूब बनाया, पिया, पीने के बाद उतनी तवानाई महसूस हुई तो उन्होंने फिर अज़्म कर लिया कि जितना वक्त रोटी को चबाने में गुजरता है मैं उतना वक्त अल्लाह की तस्बीह में गुजार दूं। ये सोच थी, ये फिक्र थी। और आज हमारी कौम घंटों खत्म कर देती है, आज हमारी कौम रातों की रातें ज़ाय कर देती है। ये कौम जिसके सामने कुरान जैसा दस्तूर हयात मौजूद हो और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे अजीम रसूल मौजूद हो, उस कौम के जीने का ये सलीका जिसे देखकर दूसरी कौमें शर्माएं, ये तरीका हमारी कौम का। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को। इसीलिए कुरान ने कहा अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि यूं ही छोड़ दिए जाएंगे। कर लो मजे जितना करना है, लेकिन छोड़े नहीं जाओगे। पूछेगा मेरा परवरदिगार, जिंदगी मैंने दी थी, बताओ क्या किया तुमने। एक एक आज़्म के बारे में सवाल पूछेगा, यहां तक कि जिल्द भी बोलेगी, एक एक लम्हा बोलेगा। बल्कि कुरान तो यहां तक कहता है कि जिस जमीन पर चलते हो, बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, गुनाह करते हो या नेकी करते हो, यह जमीन भी क़यामत के दिन बोलेगी, जमीन भी बोलेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब ये आये करीमा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिलावत की तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर ये जमीन भी क़यामत के दिन बोलेगी तो क्या बोलेगी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस जमीन पर गुनाह किया होगा जमीन उसके गुनाह के बारे में गवाही देगी, और जिसने जमीन पर नेकी की होगी जमीन क़यामत के दिन उसके बारे में गवाही देगी।